नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी अगर जीत गई तो योगी आदित्यनाथ को 2 से 3 महीने में सीएम पद से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे ये कहने के बाद भी बीजेपी योगी पर कुछ नहीं बोल रही है, मतलब उन्हें पक्का सीएम पद से हटाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2014 में जब मोदी पीएम बने थे तो उन्होंने नियम बनाया था कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को संगठन और सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। इस नियम के तहत आडवाणी और जोशी जी को रिटायर किया गया। अगले साल 17 सितंबर को मोदी जी रिटायर होंगे और वो अगले साल अमित शाह को पीएम बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, मोदी जी 1 साल से इस प्लान पर काम कर रहे हैं। अमित शाह की राह में जो भी नेता थे उन्हें ठिकाने लगाया जा चुका है। अमित शाह की राह में अब सिर्फ योगी आदित्यनाथ बचे हैं, उन्हें साइडलाइन किया जाना है। मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा है कि वो 75 साल की उम्र के बाद रिटायर नहीं होंगे। ये मोदी जी का बनाया हुआ नियम है और वो इसका पालन जरूर करेंगे। केजरीवाल ने कहा था कि मोदी योगी आदित्यनाथ को 2-3 महीनों में हटाने वाले हैं। अब इस बात पर खुद योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। अब वो अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का रिएक्शन है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद रहा। आपने हाथ में झाड़ू लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे के सपनों पर पानी फेर दिया। केजरीवाल द्वारा ये कहने के बाद कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने वाली है, अब योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैं योगी हूँ, देश और सनातन धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार सत्ता को ठुकरा सकता हूँ। हम लोगों को जो कुछ भी है वो जनार्दन के लिए है, जैसे पहले थे आगे भी वैसे ही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के ये कहने के बाद कि पीएम मोदी 75 साल के होने वाले हैं और उसके बाद पीएम पद छोड़ देंगे, अब आम आदमी पार्टी लगातार इसको लेकर ट्वीट कर रही है। आपने कहा है कि अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 75 पार रिटायरमेंट को तैयार। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर पीएम मोदी पर हमलावर रहते हैं। वो पहले भी कह चुके हैं कि मोदी पीएम बनेंगे या नहीं ये आरएसएस तय करेगा। अब उन्होंने कहा है कि 29 साल की उम्र में जब मैं हार्वर्ड से लौटा और जनसंघ में शामिल हुआ, तब मैंने अपने शुभचिंतकों माधवराव मूले, नानाजी देशमुख, दत्तोपंत ठेंगड़ी और अन्य लोगों से जो तथ्य सीखा वो ये है कि आरएसएस एक हाथी की तरह प्रचारकों द्वारा की गई गलतियों को कभी नहीं भूलता। उनके इस ट्वीट को पीएम मोदी से जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो भी प्रचारक रहे हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में एक रैली के दौरान गुरुवार को पीएम मोदी ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया, ये लोग मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। ये कांग्रेस के शहजादे उनके साथी ने बताया कि उन्होंने जो तय किया है कि उनकी सरकार बनेगी तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और राम मंदिर को ताला लगा देंगे। पीएम मोदी बोले, ये लोग भूल रहे हैं कि ये मोदी है। ये मोदी के रहते धर्म के नाम पर दलितों पिछड़ों के आरक्षण की लूट करने के लिए सोच भी नहीं सकेंगे। मोदी है तो वो लिख कर रखें कि उनके लिए नामुमकिन है। पीएम मोदी ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है। उसके एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें एंकर अपने सहयोगी एंकर राहुल का नाम लेता है तो पीएम मोदी पूछते हैं, कौन राहुल? इस पर सारे एंकर्स हंसने लगते हैं। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इस पर कमेंट कर दिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि कौन राहुल? राहुल देश के गरीबों की, वंचितों की आवाज़ है। राहुल वही हैं जो मोदी जी के मित्रों का काल है। दूसरे नेता ने कहा कि वही राहुल जो 4 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और जिनके कारण आप गजनी बनने पर मजबूर हुए जा रहे हैं। एंकर्स की हंसी पर कांग्रेस नेता रागिनी नाइक ने कहा, इन चारों ठाके लगाने वालों की रोनी सूरत बहुत जल्द देखने को मिलेगी। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरणों में मतदान 66.95% दर्ज किया गया है। लगभग 97 करोड़ मतदाताओं में से 45.1 करोड़ ने अब तक चल रहे चुनावी अभ्यास में मतदान किया है। एक बयान में चुनाव पैनल ने मतदाताओं से आने वाले चरणों में बड़ी संख्या में बाहर आने और मतदान करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को राहुल गांधी की खटाखट टिप्पणी पर उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि रायबरेली के लोग भी उन्हें वापस भेज देंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शहजादों के लिए देश का विकास गिल्ली डंडे के खेल की तरह है। महलों में पैदा होने वाले शहजादे ना तो कड़ी मेहनत करते हैं ना ही परिणाम लाते हैं। वो कहते हैं कि देश विकास करेगा और कहते हैं ये खटाखट खटाखट हो जाएगा। मोदी ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कहा, वो कहते हैं कि भारत से गरीबी हटा देंगे खटाखट।
उन्हें पता होना चाहिए कि रायबरेली के लोग उन्हें खटाखट घर भेज देंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस तरह पीएम मोदी अग्निवीर योजना आर्मी में लेकर आए, वो वही स्कीम को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में लेकर आएंगे, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो। ये अगर ऐसा करेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ओवैसी बोले, हमारी अपील है कि देश की जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम ना बनाए। गरीबी बहुत बड़ा मसला बन चुका है। गरीबी, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर पाए, ये बहुत से मुद्दे हैं। हरियाणा के विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बेरोजगारी, अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि, कृषि विरोध और महिला पहलवानों के साथ अनुचित व्यवहार के मुद्दे हरियाणा के वोटर्स की पसंद का निर्धारण करेंगे। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों को जो अपमान झेलना पड़ा, उसका खामियाजा बीजेपी को हरियाणा में भुगतना पड़ेगा। ये घोषणा करने के एक दिन बाद कि वो सत्ता में आने के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया को बाहर से समर्थन देगी, अब ममता बनर्जी ने कहा कि वो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और उसमें बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम और कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय स्तर पर कुछ लोगों ने कल के मेरे बयान को गलत समझा। मैं पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। इंडिया गठबंधन मेरे दिमाग की उपज थी। हम राष्ट्रीय स्तर पर साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को दावा किया कि ममता बनर्जी अब विपक्षी इंडिया गठबंधन की बढ़ती गति को पहचानते हुए उसका समर्थन कर रही हैं और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का लक्ष्य रख रही हैं। चौधरी ने बनर्जी को एक अवसरवादी राजनेता करार दिया, जिन्होंने बदलते राजनीतिक परिदृश्य को महसूस करने के बाद अपना रुख बदल लिया। पीएम मोदी ने अपनी एक चुनावी सभा में इंडिया गठबंधन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। इस बारे में प्रियंका गांधी ने कहा कि कल या परसों ही तो वो कह रहे थे कि अगर ऐसी बातें करूं तो प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं हूं। आज क्या हो गया? मन बदल गया कि भीड़ बदल गई? मतलब हुआ क्या? प्रियंका बोली, कल कुछ कह रहे थे, आज कुछ कह रहे हैं, तो हम उन पर भरोसा कैसे करेंगे? कोई वजन ही नहीं रहा उनकी बातों में। बता दें, पीएम मोदी ने मंगलवार को एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। हालांकि इस इंटरव्यू के एक दिन बाद ही पीएम मोदी ने एक सभा में बुधवार को कहा था, कांग्रेस कह रही है कि एससी, एससी, ओबीसी और गरीबों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। कांग्रेस आपकी संपत्ति को भी जब्त करके अपने वोट बैंक को देने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत पर कहा कि इसमें किसी तरह का अपवाद नहीं था और फैसले पर आ रहे आलोचनात्मक विश्लेषण का हम स्वागत करते हैं। इस दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद दिए गए कुछ बयानों पर आपत्ति जताई, जिनमें दिल्ली सीएम ने कहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने की स्थिति में वो जेल नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को उस दलील को सुनने से भी इनकार कर दिया जिसमें एजेंसी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल बार बार रैलियों में कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केजरीवाल के बयान पर नहीं जाएंगे। हमारा आदेश स्पष्ट है कि उन्हें कब सरेंडर करना है। हम शीर्ष अदालत हैं और कानून का शासन इसी से संचालित होता है। हमने किसी के लिए अपवाद नहीं बनाया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश भर से रुझान आ रहे हैं जो दर्शाते हैं कि बीजेपी को 250 से कम सीटें मिलेंगी। उन्हें करीब 220 सीटें हासिल होंगी। वो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और यूपी, बिहार, झारखंड और राजस्थान में हार रही है। बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि 4 चरण में बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन वो 143 से ज्यादा सीटें नहीं जीत रही। देश की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए तरसा देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान बचेगा तो देश बचेगा। बीजेपी की संविधान खत्म करने की साजिश को सब समझ गए हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने जा रहा है। आप सांसद स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम आवास पर पीटने के आरोपी वैभव कुमार को बुधवार 15 मई को लखनऊ एयरपोर्ट पर केजरीवाल के साथ देखा गया। वैभव सीएम के सहायक हैं। एयरपोर्ट पर इन लोगों के साथ आप सांसद संजय सिंह भी नजर आए। इंडिया टुडे ने इस संबंध में सबूतों के साथ एक रिपोर्ट जारी की है। बता दें कि आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सोमवार को आरोप लगाया कि केजरीवाल के निजी स्टाफ के सदस्य ने सीएम आवास पर उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। हालांकि पुलिस ने कहा कि उन्हें इस संबंध में मालीवाल से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि मोदी सीएए लेकर आए हैं। जिस दिन मोदी जाएगा उस दिन ये सीएए भी चला जाएगा।
उन्होंने कहा कि देश की जनता जान गई है कि वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर आप लोगों ने धर्मनिरपेक्षता का ऐसा जामा पहन लिया था कि आपकी सच्चाई सामने नहीं आ रही थी, लेकिन मोदी ने आपकी सच्चाई उजागर कर दी है। आपने देश को 7 दशकों तक सांप्रदायिकता की आग में झुलसने के लिए मजबूर कर दिया। हाल ही में एक पत्र में 2 पूर्व न्यायाधीशों ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी को सार्वजनिक रूप से बहस करने को कहा था, जिस पर राहुल गांधी ने कहा था कि वो इसके लिए तैयार हैं। अगर पीएम तैयार हैं तो उन्हें जरूर बताया जाए। बीजेपी की तरफ से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री से डिबेट का निमंत्रण स्वीकार करते हुए राहुल गांधी के लिखे पत्र के 5 दिन बीत चुके हैं। तथा कथित 56 इंच के सीने ने अभी तक निमंत्रण स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटाई है। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम को ईडी की रिमांड दे दी गई है। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की अर्जी को स्वीकार करते हुए 6 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन के खेल के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि मामले में मंत्री के पीएस संजीव लाल और जहांगीर आलम की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। श्याम रंगीला का नामांकन खारिज कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि आयोग ने सोच समझकर मेरे और मेरे साथ साथ बाकी 24 से 25 प्रत्याशियों के साथ भी छल किया है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिक के चुनाव लड़ने के अधिकार की हत्या कर दी गई। कुछ लोग हैं जो मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, उनको कहूंगा कि आप हिम्मत करिए और जाइए, बाकी प्रत्याशियों से बात कीजिए, वो तो पब्लिसिटी के लिए नहीं आए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में की जाने वाली गिरफ्तारियों पर बड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अगर विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान ले लिया है तो ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 19 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। गिरफ्तारी के लिए ईडी को विशेष अदालत में आवेदन देना होगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।